छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। दरअसल संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के बिलासपुर प्रवास में शामिल होना उनका मुख्य उद्देश्य था, लेकिन पत्रकारों ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। इसमें छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रहा विवाद भी शामिल था। इसका डॉक्टर रमन सिंह ने तार्किक जवाब दिया, तो इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर भी उन्होंने जोरदार पलटवार किया। क्या थे डॉक्टर रमन सिंह के जवाब, जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, CGNN लाइव में आपके साथ मैं हूं अभिषेक दुबे। इस वक्त हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के उन बड़े बयानों की, जिससे प्रदेश की सियासत में एक बार फिर गर्माहट आने की संभावना है। हालांकि डॉक्टर रमन सिंह की छवि सौम्य, सरल और सहज राजनेता की है, लेकिन उनके सियासी बयान विष बुझे तीर से कम नहीं होते। आइए आपको बताते हैं डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया के किन सवालों पर क्या जवाब दिया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहे डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों के पूछे गए सवालों के जवाब में सबसे पहले कहा कि छत्तीसगढ़ में सदन की कार्यवाही बेहतर तरीके से चल रही है। पूरी निष्पक्षता के साथ पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर वे चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में ही जन्म लिया है और आगे भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में ही बने रहना चाहेंगे। मैं छत्तीसगढ़ में भला हूँ और विधानसभा के अध्यक्ष के नाते नहीं, विधानसभा बहुत बढ़िया से चल रहा है। पक्ष विपक्ष दोनों हैं और जब अध्यक्ष निष्पक्ष होता है तो सब ठीक चल जाते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में कोई दिक्कत होने की बात है ही नहीं। और पेपर वाले कभी कुछ बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, तो मैं आग्रह करूंगा कि मुझे छत्तीसगढ़ में रहने दिया जाए आप लोगों के द्वारा। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही एक विवाद जुड़ गया है। प्रदेश में पहली बार है जब मंत्रिमंडल का आकार 14 का हुआ है, जिसे लेकर विपक्ष का दावा है कि यह विस्तार असंवैधानिक है। वहीं विपक्ष ने इस विस्तार को हाईकोर्ट में भी चुनौती दे दी है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कहा, वह आपको सुनाते हैं। ये जो बोल रहे हैं उनको न्यायालय का भरोसा तो करना चाहिए। एक प्रदेश है हरियाणा, वहाँ पिछले 5 साल 6 साल से ये व्यवस्था चल रही है। 13.5 को 14 भी कर सकते हैं और 13 भी कर सकते हैं, वो डेफिनेशन में आता है। लेकिन इसी चीज़ को तो चुनौती दिया जा रहा है कि 13 ही हो सकते हैं, जाना चाहिए। कोर्ट में जा रहे हैं, न्यायालय से फैसला हो जाए, उसमें काहे के लिए इतना चिंता करने की जरूरत है। 14 हो जाएंगे तो और अच्छा है। 14 हैं और 14 रहेंगे। न्यायालय का जो भी आदेश होगा अंतिम होगा, इसलिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता का विषय किसी के लिए नहीं होना चाहिए। देश में एक और विवाद इन दिनों सुर्खियों में है और यह विवाद 75 वर्ष से जुड़ा हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले माह 75 साल के हो जाएंगे, जिसे लेकर विपक्ष एक सवाल बार बार दोहरा रहा है कि क्या PM मोदी इसके बाद खुद को रिटायर करने का साहस कर पाएंगे, जैसा भाजपा के अन्य नेताओं के साथ हुआ है। तो इसके जवाब में डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कहा, वह आपको सुनाते हैं। मोहन भागवत जी ने कल आपने सुना होगा 26, 27, 28 अगस्त को दिल्ली में विज्ञान भवन में दिए गए उनके प्रश्न उत्तरी में ये विषय आ चुका है कि 75 साल ना उनके लिए सीमा है ना और किसी के लिए सीमा है, वरना संघ किसी में सीमा बांधता है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने बयानों से आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वे किस हड़बड़ी में है, समझ से परे है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के गाली वाले बयान पर कहा कि जैसा कांग्रेस नेतृत्व बयानबाजी करते हैं, कार्यकर्ता भी उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब भूपेश जी का भी कुछ दिनों से जो बयान आ रहा है वो अजीबोगरीब बयान आ रहा है, पता नहीं क्यों हड़बड़ी में है। इसलिए सरसंघ चालक जी की बात और उनके विषय को समझने में थोड़ा बुद्धि चाहिए ज़्यादा। मोदी जी को अपशब्द किया गया, कहा गया है। ये कांग्रेस कहाँ तक गिर सकती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को संभालना ये उनके राष्ट्रीय नेतृत्व में और जिस प्रकार से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जिस लैंग्वेज में जिस भाषा में बात कर रहे हैं, अब कार्यकर्ता उसी भाषा को अपना रहे हैं। जैसा नेता बोलेगा वैसे ही कार्यकर्ता होगा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के इन जवाबों को लेकर आपकी क्या राय है? सभी बयानों पर अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक व शेयर करना ना भूलें।